सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन 10% से भी ज़्यादा की हमें गिरावट नजर आया एंड 530 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो कंपनी के अंदर आज के दिन हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों विप्रो कंपनी के अंदर हमें आज के दिन जो गिरावट हुआ है वो गिरावट का कारण क्या है, वो रीज़न हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, सिर्फ विप्रो के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं आया, बल्कि जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं उन हर एक कंपनीज के अंदर हमें आज के दिन हमें गिरावट नज़र आया हुआ था। और जितने सारे सेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं उन हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट नज़र आया। जितने सारे स्टॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं उन हर एक स्टॉक्स के अंदर दोस्तों गिरावट नज़र आया। और ये गिरावट का कारण क्या था? स्टॉक मार्केट। तो आज आप सभी को पता होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर आज के दिन एक बुरी तरीके से गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था। जहाँ सेंसेक्स की भी अगर बात की जाए तो बहुत बुरी तरीके से गिरावट हुआ। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए या फिर बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है। एंड यही गिरावट का मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर एंड मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी दोस्तों क्या है ये गिरावट आपको नजर आ रही है ना, ये सिर्फ गिरावट नहीं बल्कि एज ए मौका और एज ए चांस आप मान सकते हो, या फिर एज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप मान सकते हो कि अभी मार्केट गिर रहा है। इस वजह से सारी की सारी कंपनीज के अंदर हमें अलग अलग सेक्टर की कंपनीज के अंदर हमें गिरावट नजर आएगा। एंड जब जब मार्केट के अंदर रिकवरी नजर आएगा, तेजी नजर आएगा, जितने सारे सेक्टर और जितने सारे स्टॉक्स के अंदर गिरावट नजर आ रहा था उन हर एक स्टॉक्स के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिलेगा। तो ऐसे गिरावट के अंदर हमें लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, कंसल्टेंसीज के द्वारा हमें बाइंग किया जाता है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा भी ऐसे गिरावट के अंदर दोस्तों लगातार हमें ये बाइंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर रिकवर नजर आएगा, इन सारे के सारी कंपनीज के अंदर जो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन हर एक कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आएगा। तो पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया, जिसके अंदर क्लियर कट आप देख सकते हैं टॉप से लेकर करंट प्राइस तक हमें विप्रो कंपनी पिछले 5 सालों में अभी भी 26% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो यह कितना अच्छा बाइंग करने का मौका है। अभी आप सभी को पता होगा कि इस महीने हर एक कंपनी का Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, Q2 का रिजल्ट हमें आने वाला है। तो विप्रो कंपनी का भी Q2 का रिजल्ट आने वाला है। और विप्रो कंपनी के ऊपर एक रिपोर्ट के अंदर कुछ हमें बताया गया है, कुछ हमें बोला गया है। तो चलिए अपडेट क्या डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 2 घंटे पहले अपडेट आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप क्लियर कट उससे देख सकते हैं विप्रो स्टॉक फेसेस डाउनसाइड रिस्क अमिड रेवेन्यू स्लो डाउन सेज इन्वेस्टिक। तो इन्वेस्टिक एक ब्रोकरेज फर्म भी आप बोल सकते हो, एक एनालिस्ट भी बोल सकते हो, उनके द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर दोस्तों पहले होल रेटिंग दिया हुआ था। अभी इनके द्वारा सेल रेटिंग दोस्तों विप्रो कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। और इनका मानना है कि विप्रो कंपनी के अंदर नियर टर्म के अंदर हमें जो ग्रोथ नजर आने वाला है रेवेन्यूज के अंदर, वो ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एक डिक्लाइन हमें इनका परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इन्हीं के द्वारा हमें विप्रो कंपनी के अंदर हमें डाउनग्रेड दोस्तों किया है। देखिएगा इनके द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर डाउनग्रेड किया गया है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, राइट, उसके अंदर इनके द्वारा बोला गया है कि इनका जो रेवेन्यू होने वाला है वो डिक्लाइन हमें हो सकता है। आप देख सकते हो ये लाइन पढ़ना, विप्रो इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट रेवेन्यू डिक्लाइन इन फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि रेवेन्यूज के अंदर दोस्तों फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो जिस वजह से इनके द्वारा सेलिंग रिकमेंड किया गया है। लेकिन एक ही मेरी आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगा कि जो ब्रोकरेज फर्म होता है, जो एनालिस्ट होता है, उनको कभी आपको दोस्तों सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी जिन कंपनीज के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सेल रेटिंग दिया गया था, डाउनग्रेड भी किया गया था और ऐसा बोला भी गया था कि बुरा कंपनी रिजल्ट परफॉर्म करने वाला है। लेकिन उन सारे के सारे कंपनीज के अंदर हमें तेजी उसके बाद भी दोस्तों देखने को मिल चुका था। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मदरसन सुमीस कंपनी के अंदर भी हमें डाउनग्रेड किया गया था, टारगेट बहुत निचले लेवल्स के ऊपर दिया था। फिर केपीआईटी कंपनी के अंदर भी हमें डाउनग्रेड किया गया था एंड बहुत बुरी तरीके से टारगेट हमें दिया गया था। लेकिन उन दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, बहुत अच्छी खासी रैली हमें दोस्तों देखने को मिला। तो आप समझ सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म के ऊपर दोस्तों नहीं होता है। अभी एक पॉइंट नोट करना कि जो विप्रो है, इन्फोसिस है या फिर टीसीएस है, इन तीनों में से एक कंपनी का जो बुरा परफॉर्मेंस है ना, तीनों कंपनी में से किस कंपनी का बुरा परफॉर्मेंस है, तो वो कंपनी का नाम है विप्रो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आने वाले सालों में विप्रो कंपनी कोई रिटर्न्स नहीं देगा, पूरा कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी बात दोस्तों नजर नहीं आने वाली। अभी क्या हो सकता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर हमें बुरा परफॉर्म शेयर कर सकता है, या फिर बुरा परफॉर्मिंग कंपनी हमें परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एक बेहतरीन तरीके से रिटर्न्स हमें कंपनी शेयर होल्डर्स को दे सकते। अभी देखिएगा
जो लोग बोल रहे हैं कि विप्रो कंपनी लगातार गिरने वाला है, अभी बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा था कि विप्रो कंपनी का टारगेट 400 होने वाला है, विप्रो ये कंपनी हमें 300 रुपये पर आएगा। लेकिन अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया जा रहा है विप्रो कंपनी के अंदर, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, राइट। तो चलिए वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको डेटा देखने को मिलेगा, आपको पता लगेगा कि हम लोग क्या व्यू कर रख रहे थे विप्रो के अंदर, अभी सेलिंग करना है और यहाँ हो क्या रहा है, बड़े प्लेयर्स लगातार विप्रो के अंदर क्या कर रहे हैं। वो डेटा दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो तो वो डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये डेटा है विप्रो कंपनी का, जो कि अगस्त मंथ का आप देख सकते हो, जो हमें फ्रेश डेटा है उसी के बारे में हम लोग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जहाँ हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी तक विप्रो कंपनी के अंदर सिर्फ एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें दोस्तों सेलिंग किया गया था, बाकी हर एक मंथ के अंदर हमें बाइंग किया गया। तो आप देख सकते हो अप्रैल, मई, जुलाई एंड अगस्त लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें दोस्तों बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें किया जा रहा है। इनफैक्ट अगस्त मंथ के अंदर तो बहुत बड़ी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें किया जा चुका है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी आने वाली है, बड़ी रैली आने वाली है और यही तेजी को, यही रैली को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर बाइंग किया गया। तो जिस वजह से आप समझ सकते हो कि कंपनी का कैसा अपना रिजल्ट आने वाला है, बेहतरीन तरीके से कंपनी रिजल्ट हमें परफॉर्म करेगा। एंड जैसी कंपनी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट परफॉर्म करेगा, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे अगर कंपनी परफॉर्म करता है ना, फिर आप देखते रह जाएंगे इतना शानदार तरीके से कंपनी के अंदर तेजी आएगा। फिर 600 रुपये का, 700 रुपये का और 800 रुपये का, इस तरीके से लेवल्स कंपनी अपना टारगेट्स हमें अचीव कर पाए। तो शॉर्ट टर्म के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है विप्रो कंपनी के अंदर 2024 के लिए मिनिमम टारगेट रखा हुआ है 535 रुपीज़ का एंड मैक्सिमम टारगेट रखा हुआ है 621 रुपीज़। तो विप्रो कंपनी का रिजल्ट कब आने वाला है तो आप देख सकते हो विप्रो कंपनी का जो रिजल्ट है वो 17 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे मुझे कंपनी का Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। इन रही बात इनकी परफॉर्मेंस, तो कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस आ सकता है, जहां कंपनी का प्रॉफिट्स अगर आप चेकआउट करके चलेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो रहा है। 2660 करोड़, 2700 करोड़, 2860 करोड़ एंड 3000 करोड़ लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो हमें ग्रो हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी हम आ चुके हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करंट बेसिस के ऊपर ये कंपनी का क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है एंड वही से विप्रो के द्वारा अभी हमें रिसेंटली फॉल आना स्टार्ट हुआ है, राइट। फिर ये विप्रो का क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर आप ये एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, रिसेंट बेसिस के ऊपर एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, कंपनी का पहला दोस्तों यहाँ हुआ था मूविंग एवरेज के नीचे, जैसे कंपनी क्रॉस करते दोनों मूविंग एवरेज को, एक मूविंग एवरेज है ब्लैक कलर का, एक ही ब्लू कलर का। तो जैसे कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करता है, कंपनी क्या करता है वैसे लेवल्स के ऊपर होल्ड करके फिर तेजी शो करता है। फिर सेकंड कंपनी ने अपना ये दोस्तों लेवल्स हमें नोट किया एंड थर्ड अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का लेवल्स हमें दिखाई दिया है मूविंग एवरेज के नीचे। तो ये तीनों लेवल्स का अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, तीनों लेवल्स का जो लो है ना, वो लगातार हमें लो क्या हो रहा है, अप शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, साइलेंटली कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रहता है तो यही से विप्रो कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली, बहुत अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों सेल करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, राइट। जैसे उसे कि विप्रो कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना बिना डरे और लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना, बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन में 2.5% से लेकर 3% तक का फॉल हमें देखने को मिला एंड 36 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट ये कंपनी क्लोज हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के ट्राइडेंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं और वही क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर आपके साथ शेयर भी किया था। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियोज़ पूरा नहीं देखते, स्किप करके वीडियोज़ देखते हो, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना वो भी दोस्तों स्किप हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना कि वीडियो दोस्तों पूरा देखना ताकि आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा अभी ट्राइडेंट कंपनी के अंदर क्या क्या लोगों के डाउट्स है। तो एक पहला डाउट है सर क्या अभी ट्राइडेंट के अंदर हमें बाइंग करना चाहिए या फिर अभी हमें सेलिंग करना चाहिए। सेकंड जो डाउट निकल के आ रहा है, सर हमने ट्राइडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हायर प्राइस के ऊपर बाइंग किया, जैसे कि 50 रुपीज़ के आसपास, 60 रुपीज़ के आसपास, 70 रुपीज़ के आसपास,
और जो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई जो अपना रजिस्टर किया है 70, वो लेवल्स कंपनी कब दोस्तों ब्रेक करके एक नया लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी क्रिएट कर सकता है? तो ये क्या पॉसिबिलिटीज हमें नजर आएगा या फिर यही से गिरावट होने वाली है? ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स है। तो चलिए एक एक करके डाउट्स हम लोग डिस्कस करते। तो वो डाउट शेयर करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गलती करते हैं, बिना कंपनी को एनालाइज किए, बिना कंपनी को स्टडी किए कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। लेकिन आपको कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले 3 पॉइंट देखना चाहिए। पहला पॉइंट होता है कि कंपनी का बिजनेस, सेकेंड पॉइंट होता है कंपनी के पैरामीटर्स, और थर्ड पॉइंट होता है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो कंपनी के पैरामीटर भी अच्छे ही होंगे, और तो ही आपको बढ़ना चाहिए टेक्निकल चार्ट को स्टडी करने के लिए। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है लेकिन पैरामीटर्स गिर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको कंपनी का पैरामीटर भी नहीं देखना है और कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी नहीं देखना है। तो बिजनेस की अगर बात की जाए तो ट्राइडेंट ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से अपना बिजनेस करता है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में कैसे परफॉर्म किया था। तो ट्राइडेंट का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस में आपके साथ ओपन किया है, आप देख सकते हो। टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अभी भी ट्राइडेंट ये कंपनी हमें 44% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो इनके पैरामीटर्स भी आपको जानना चाहिए कि कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से तो बिलोंग करता है, लेकिन क्या कंपनी के पैरामीटर्स ग्रो हो रहे हैं? देखिएगा, सेल्स का डेटा सबसे पहले मैंने आपके सामने ओपन किया है। एक बार ऐसा होता है कि जहाँ कंपनी ने 2000 के आसपास यानी कि 1980 करोड़ के आसपास अपना सेल्स हमें जनरेट किया था। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर 1680 करोड़, 1440 करोड़, 1570, फिर 1500 करोड़, 1700 करोड़, 1800 करोड़, 1700 करोड़ और 1740 करोड़। अभी भी अगर आप देखोगे तो इनके पैरामीटर्स के अंदर कोई ज़्यादा क्लियरिटी हमें देखने को नहीं मिल रहा, कोई ज़्यादा पैरामीटर्स हमें स्टेबल नज़र नहीं आए या फिर ग्रोथ वाले नज़र नहीं आए। एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है, उसके अगले क्वार्टर के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म करता है, फिर अच्छा परफॉर्म करता है, फिर पैरामीटर्स बुरा परफॉर्म करता है। अभी तक हमें कोई स्टेबल कंपनी का सेल्स हमें देखने को नहीं। रही बात कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक समय ऐसा था जहां कंपनी 235 करोड़ का प्रॉफिट्स अपना जनरेट कर रहा था। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर लगातार प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला। 181 करोड़, 129 करोड़, 144 करोड़, 131 करोड़, 91 करोड़, 90 करोड़, 104 करोड़, फिर हाई 59 करोड़ एंड 74 करोड़। अभी भी अगर आप देखोगे पिछले 4 क्वार्टर का परफॉर्मेंस, 5 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे तो ये भी परफॉर्मेंस हमें ग्रो नहीं हो रहा है। एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करते है, उसके अगले क्वार्टर के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म करता है। अनस्टेबल कंपनी के पैरामीटर्स हमें दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। तो जब तक हमें कंपनी के पैरामीटर स्टेबल नहीं होंगे, हर एक क्वार्टर के अंदर कंसिस्टेंटली कंपनी अपना परफॉर्म इंप्रूव नहीं करेगा, तब तक दोस्तों ट्राइडेंट कंपनी के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करने का मौका हमें बिल्कुल भी नहीं दोस्तों देखना चाहिए, क्योंकि हमें बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक हमें कंपनी क्या है ना बिल्कुल भी अच्छा खासा पैरामीटर्स देखने को नहीं मिला, तो करंटली वेट एंड वॉच करना। जब कंपनी पिछले 4 से 5 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करे उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी तक हमें वेट एंड वॉच करना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये कंपनी अभी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है तो बाइंग करने का कितना अच्छा मौका है, लेकिन जो कंपनी आपको अभी सस्ती मिल रही है ना, वो क्या होगा कि आने वाले फ्यूचर में और सस्ती भी हो सकती है या फिर आने वाले फ्यूचर में और भी सस्ती हो सकती है। तो इतना पॉइंट आप नोट करना कि जो कंपनी करंटली जिस प्राइस रेंज पर ट्रेड कर रहा है ना, आने वाले फ्यूचर में अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करता है ना तो और भी कंपनी सस्ती भी हो सकती है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अभी हम बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। 170 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 2600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर हमें 2 शेयर अगर आपके पास इस कंपनी के होंगे तो इसके बदले 1 शेयर आपको कंपनी बोनस देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।